हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माया अपनी माँ के साथ रहा करती थी। माया को सबकी मदद करना काफी अच्छा लगता था। ऐसे ही एक दिन माया अपनी माँ के साथ बाजार से घर आ रही थी। तभी उसको एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो आदमी रोड क्रॉस करना चाहता था, पर ज्यादा बूढ़ा होने के कारण वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा था। ये देखकर माया अपनी माँ से कहती है, माँ उधर देखो, वो अंकल कितने बूढ़े हैं। वो रोड क्रॉस करना चाहते हैं पर वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तू ना ज्यादा लोगों के बारे में मत सोचा कर, समझी? आजकल की दुनिया सही नहीं है। माँ, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है और आपने ही तो बोला था कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। हाँ बेटा, मैंने कहा था, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू हर किसी की मदद करे। माँ देखिए ना, वो इंसान बहुत ही बुरा आदमी है। आप यहीं रुकिए, मैं अभी उनको रोड क्रॉस करवा कर आती हूँ। अपनी माँ को वहीं रोककर माया उस बूढ़े आदमी के पास जाती है और उसका रोड क्रॉस करवाती है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी उसका धन्यवाद करते हुए कहता है, बिटिया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पर बाबा, आप मुझे धन्यवाद क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए बिटिया, क्योंकि आजकल के ज़माने में लोग किसी की भी मदद नहीं करते। अगर कोई मदद मांगता है तो वो उसकी मदद नहीं करता है। लेकिन आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि सच में इस दुनिया में अच्छे इंसान भी होते हैं। हाँ बाबा, होते हैं। खैर इन सब को छोड़ो और ये बताओ कि आपका घर कहाँ है? मैं आपको आपके घर छोड़ दूँ क्या? नहीं बेटा, मैं अपने घर चला जाऊंगा। बस तुमने मेरी मदद करी, वही बड़ी बात है। इतना बोलकर वो बूढ़ा आदमी अपने रास्ते पर निकल जाता है। तो वहीं माया भी अपनी माँ के साथ घर चली जाती है। समय गुजरता है और बढ़ते दिनों के साथ माया की माँ को माया की शादी की चिंता सताने लगती है। ऐसे ही एक दिन माया की माँ माया से कहती है, माया, तू अब शादी के लायक हो चुकी है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं तेरी शादी कर दूँ। अगर तुझे कोई लड़का पसंद है तो बता दे। नहीं माँ, मुझे कोई लड़का पसंद नहीं है, इसलिए आप जहाँ भी बोलोगी मैं वहाँ शादी करूँगी। माया की माँ माया की बातें सुनने के बाद माया की शादी की बात अपने रिश्तेदारों में फैला देती है और अब बहुत ही जल्द माया के लिए एक अमर नाम के बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता आता है। अमर की फोटो लिए माया की माँ माया के पास आती है और उससे कहती है, माया बेटा देख तो मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। क्या लाई हो माँ? लड़के की फोटो। जरा फोटो देख कर तो बता, तुझे लड़का पसंद है भी या नहीं? माँ, आपकी पसंद ही मेरी पसंद है, इसलिए आप जिसको भी पसंद करोगी मैं आंख बंद करके उससे शादी कर लूंगी। और वैसे भी आप मेरे लिए कोई बेकार सा लड़का तो ढूंढोगी नहीं ना? मेरी बेटी कितनी समझदार है, भगवान ऐसी बेटी सबको दे। अब क्या था, माया की माँ अमर नाम के लड़के से माया का रिश्ता पक्का कर देती है और अब बहुत ही जल्द अमर और माया की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद माया अपनी ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है। दिन गुजरता है और माया से माया की सास कांता काफी खुश थी, क्योंकि उसको काफी समझदार और होनहार बहू जो मिली थी। ऐसे ही एक दिन कांता की एक पड़ोसन अपने पोते के साथ कांता के पास आती है और उससे कहती है, कैसी हो कांता बहन? मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? और आज राजू के साथ यहाँ आना कैसे हुआ? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, पर क्या करूँ, ये राजू है ना, बहुत जिद कर रहा था कि नई पड़ोस वाली चाची को देखना है। क्यों, जब मुंह दिखाई हुई थी तो तब क्या राजू नहीं आया था? अपनी नानी के घर गया था ये, और तुम तो बच्चों को जानती ही हो, उनको जो भाता है वो उनके साथ ही रहते हैं। हाँ बहन, ये बात तो है। खैर तू चिंता मत कर, मैं अपनी बहू को अभी बुलाती हूँ। बहू, ओ बहू, जरा यहाँ तो आ, देख जरा तुझसे कौन मिलने आया है। अपनी सास की बात सुनकर माया हॉल में आती है और अपनी सास को कहती है, क्या हुआ मम्मी जी, आप मुझे आवाज लगा रही थी, कोई काम है क्या? हाँ बहू, काम तो है, पर मुझे नहीं, इस राजू को। ये राजू है ना, इसने तुझे देखा नहीं था, इसलिए वो अपनी दादी से जिद कर रहा था कि उसे उसकी नई पड़ोसन चाची देखनी है। अब तू इसको अपने साथ ले जा और इसका ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। अब इस तरह माया राजू को लेकर अपने साथ चली जाती है और माया और राजू एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। तभी राजू माया से कहता है, चाची मुझे ना एक कप चाय चाहिए, क्या आप मुझे चाय दे सकती हैं? राजू, तुम्हारी उम्र तो बहुत छोटी है और तुम अभी से चाय पीते हो। चाची बहुत चिंता रहती है मुझे, बस इसलिए मैं चाय पीता हूँ। राजू की बात सुनकर माया हंसने लगती है और थोड़ी देर बाद वो उसको चाय दे देती है। अब चाय पीकर जैसे ही राजू कप को नीचे रखने को होता है, वैसे ही वो कप नीचे गिर जाता है
और टूटे हुए कप को देखकर राजू डर जाता है, पर माया उसको ना डांटते हुए उससे कहती है, कोई बात नहीं राजू, एक कप ही तो था, मैं इसको अभी साफ कर देती हूँ। चाची मुझे माफ कर दो ना प्लीज, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। राजू बेटा, मैंने कहा ना कोई बात नहीं, मैं इसको साफ कर देती हूँ, फिर तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? इतना बोलकर माया अब जैसे ही उस टूटे हुए कप को उठाने लगती है, वैसे ही उसका पैर फिसलता है और वो टूटे हुए कप के ऊपर गिर जाती है, जिस वजह से उसकी आंखों से खून बहने लगता है। माया बेचारी दर्द से तड़पने लगती है। मम्मी जी, अमर! माया की आवाज सुनकर माया की सास कांता और उसकी पड़ोसन तुरंत माया के कमरे में आती है और देखती है कि माया की आंखों से काफी खून बह रहा है। ये देखकर कांता काफी घबरा जाती है और तुरंत अपनी बहू को हॉस्पिटल ले जाती है। कांता के साथ कांता की पड़ोसन और उसका पोता भी था। जहाँ एक तरफ अब डॉक्टर माया की आंखों का इलाज कर रहे थे, तो वहीं अमर भी हॉस्पिटल आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ क्या हुआ माया को? अमर, देखना बहू के साथ अचानक क्या हो गया। अरे ये सब हुआ कैसे? आपको कुछ पता तो होगा ना? अमर अपनी माँ से ये सवाल कर ही रहा था कि तभी उनके बीच राजू बोल पड़ता है। बीच में बोलने के लिए माफी चाहूंगा चाचा, पर ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना मैं उनको चाय के लिए बोलता और ना उनके साथ ऐसा कुछ होता। क्या मतलब? राजू अब सभी को सब कुछ बताता है, जिसके बाद अमर अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद अब डॉक्टर ओटी से बाहर आते हैं और वो बोलते हैं, अमर जी, आपकी पत्नी की एक आंख खराब हो गई है। अगर उनकी आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ तो शायद उनकी एक आंख की वजह से दूसरी आंख पर भी इन्फेक्शन का फर्क पड़ सकता है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो इसका क्या सॉल्यूशन है डॉक्टर साहब? इसका एक ही सॉल्यूशन है और वो है इनकी आंख निकाल देना। अगर उसकी एक आंख निकल गई तो? आप चिंता मत करो, हम उनकी एक आंख की जगह कंचे वाली आंख लगा देंगे। उनको उस आंख से दिखाई तो देगा, पर ज्यादा नहीं। अमर के पास डॉक्टर की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए अब वो डॉक्टर को कंचे वाली आंख लगाने की कह देता है। ऐसे ही कुछ घंटों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और उनसे कहते हैं, ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। माया जी अब खतरे से बाहर हैं। साथ ही हमने उनकी कंचे वाली आंख भी लगा दी है। क्या हम मिल सकते हैं? हाँ, वैसे आप मिल सकते हैं, पर मैं कहूँगा कि कुछ दिन आप उनको यहीं हॉस्पिटल में रहने दें। डॉक्टर की बात सुनकर अमर और कांता उसको हॉस्पिटल में रखने के लिए मान जाते हैं। और अब जब वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि माया की एक आंख पर पट्टी थी। उसको इस हालत में देखकर सबकी आंखें भर आती है। अमर की आंखों में आंसू देखकर माया अपने पति से कहती है, अमर जी, आप रो क्यों रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, आप राजू को डांटना मत प्लीज। नहीं डांटूंगा, पर तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। अमर की बातें सुनकर माया उसे संभालती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ अब माया की आंखों की पट्टी निकल जाती है। पर पट्टी हटने के बाद माया को उसका खुद का चेहरा देखने से डर लगता था, लेकिन वो करती भी तो क्या। अब उसकी यही आंख उसके चेहरे का अस्तित्व बन चुकी थी और वो अपनी कंचे वाली आंख को अपना लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।